भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भपकियां सामने आई हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए, ऐसा कहना है भारतीय आर्मी चीफ का। पाकिस्तान को उसकी जबान में ही जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को भी दर्द महसूस कराना चाहते हैं। तो ये गीदड़ भपकियां, ये बयान सामने आया है भारतीय आर्मी चीफ का और भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को भी महसूस कराना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए, पाकिस्तान को उसकी जबान में ही जवाब दिया जाएगा। इनका कहना है कि पाकिस्तान को भी दर्द महसूस कराना चाहते हैं। तो भारत की एक बार फिर गीदड़ भपकियां सामने आई हैं और भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से यह बयान सामने आया है। इस बयान में वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए। पाकिस्तानी फौज से उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्हीं की जबान में बात की जाए और उनकी जानिब से कहा गया है भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से कि पाकिस्तान को भी ये दर्द महसूस कराना चाहते हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अवान साहब, आपने सुना भारतीय आर्मी चीफ का क्या कहना है? गीदड़ भपकियां एक बार फिर सामने आ गई हैं। जी, ये एक मिलिट्री रेटरिक है जो हमेशा ऐसे ही कहा जाता है कि उन्हीं कॉइन्स में जवाब देंगे या मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये इस मिलिट्री रेटरिक के अलावा आई डोंट सी एनी रियलिटी इनटू इट। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक एग्रेशन और ओवर 500 वायलेशन तो वो कर चुके हैं बॉर्डर की, और वो हमें इसका क्या जवाब देंगे। असल में वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी है। जो स्ट्राइक ना हुई वो जबानी तसव्वुराती स्ट्राइक थी जो उन्होंने की, अब उसको वो बढ़ा के पेश कर रहे हैं और वो उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, विच इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। तो उस पर उन्होंने ये बयान दाग दिया है। इसमें और मजीद कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहित साहब, ये बताइएगा, ये बयान सामने आया है भारत की जानिब से, भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से कि पाकिस्तान को भी दर्द महसूस कराना चाहते हैं। कल भी हमने सूरत हाल ऐसी बनती देखी कि भारत कशमकश का शिकार दिखाई दिया। तो क्या है ये सब? देखिए, हमें इसके लार्जर बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो ये एफोर्ड नहीं करती। 9/11 के बाद से मुसलसल उनकी ये पॉलिसी चली आ रही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एंगेज ना किया जाए। दस्तन फौकतन जब मगरब का और दुनिया का प्रेशर बढ़ता है, ये पाकिस्तान ज्यादा ओवरचर्स करता है, तो ऑप्टिक्स के तौर पे, कॉस्मेटिक तौर पे वो दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ सेक्रेटरी लेवल ताल्लुकात या कोई मीटिंग कर लेते हैं या कुछ साथ का समिट अटेंड करते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि साउथ एशिया के अंदर हॉस्टिलिटी रखने से पाकिस्तान पे दबाव भी रहता है और उसके अलावा वो जितने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान सभी के ताल्लुकात हैं, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरब है, रशिया है, ईरान है, टर्की है, वो उन सबको भी मैसेज देते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, हम पे अटैक कर रहा है, ताकि उनको पाकिस्तान से पीछे हटाएं। अभी इसका जो फौरी तौर पे मुहर्रक है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस किस्म का खत लिखा था हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान को मजबूरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा पॉजिटिव तौर पे। लेकिन आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर उनकी जो स्ट्रेटेजिक रीथिंक थी वो ये थी कि भाई ये पाकिस्तान ने हमें फंसा लिया है, इससे हमें नुकसान होगा। यही सूरत हाल 9/11 के बाद भी हुई। 9/11 के बाद उनको ये खतरा था कि पाकिस्तान जो है, जो कि आइसोलेटेड था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पाकिस्तान अमेरिका को एंगेज कर रहा है, मगरब को एंगेज कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। उन्होंने पार्लियामेंट का ड्रामा किया। जो मेरी कम अज कम नाकिस राय ये है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था ऑन 11 एंड 12 दिसंबर 2001, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पर दबाव डालना था। अच्छा, अब इस वक्त उनकी सूरत हाल बहुत ही अजीब हो चुकी है। देखिए, $10 बिलियन की जो खबर आई है कि सऊदी अरब थर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है सीपैक में, इंडिया की कोशिश ये भी है कि सीपैक एक्सपैंड न कर सके। अगर उसमें टर्की की, जर्मनी की, जापान की, सऊदी अरब और यूएई की इन्वेस्टमेंट होती है तो हिंदुस्तान की जो 20 बरस की पॉलिसी है पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करने की, वो क्रिकेट हो या म्यूजिक हो या टेलीविजन की दुनिया हो, वो फेल होते नजर आती है। सो इस वक्त हिंदुस्तान बहुत डेस्परेशन में है और ये जो मिलिट्री चीफ की स्टेटमेंट है इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझिए। जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान खुद इस वक्त डेस्परेशन का शिकार है, पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार करते करते ये तो खुद ही आइसोलेशन में नहीं जा रहा?
नहीं, देखिए हिंदुस्तान आइसोलेशन में नहीं जा सकता कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस यहाँ मीडिया में ऐसी बात कहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया की 4 बड़ी ताकतों में से इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक पावर है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद जो चौथी बड़ी ताकत इस वक्त दुनिया में है किसी नेशन स्टेट की शक्ल में, वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान तो आइसोलेट हो ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान का बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान जो स्टेट है जिसको वो शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान को जब वो अपने नॉर्थ में देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो उनके हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो ब्रिटिश राज को इनहेरिट करते हैं। तो वो इस स्टेट को अंडरमाइन करने में लगे हुए हैं। और हिस्ट्री के प्रोसेस में 70 बरस कोई बहुत टाइम नहीं होता। पाकिस्तान में हमारे यहाँ के बहुत से लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हिस्ट्री के प्रोसेस को, इंटरनेशनल रिलेशन को। वो ये समझते हैं कि 70 साल जो है वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड गुजर गया है हिस्ट्री का। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 21 साल में पाकिस्तान को दुलख्त कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान खत्म कर दिया, बल्कि 48 में उन्होंने कश्मीर छीन लिया, विच इज 84,000 स्क्वायर टेरिटरी। उन्होंने इतना बड़ा पॉपुलेशन का चंक और वाटर रिसोर्सेज जो थे स्टेट ऑफ पाकिस्तान से छीन लेते। 21 बरस के बाद उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट करवाया थ्रू वेरी प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल जो उन्होंने 1960s में शुरू कर दी थी। अब वो इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पीछे हैं। तो अभी उनको जो नई गवर्नमेंट है पीटीआई की, वो उनको बहुत बड़ी थ्रेट लग रही है अपने लिए। और वैसा उन्होंने ऐसा नवाज शरीफ साहब के साथ भी किया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवाज गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो ताल्लुकात में बहुत ही तल्खी आ गई। आपको याद होगा बॉर्डर एस्केलेशन हुई थी। तो जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया था वो इमरान खान के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का रिस्पांस उस किस्म का नहीं होगा। ठीक है, वही भारत जो है वही पुराना वतीरा अपना रहा है। इसी पे बात कर लेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, देखें जरा, वो भारतीय चीफ गीदड़ बपकियां दे रहा है, पाकिस्तान को डरा धमका रहा है, जिसकी अपनी आर्मी के जवान, जिसके अपने जवान भूखे मर रहे हैं और उनकी वीडियोज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। देखिए, बात यह है कि जो सिचुएशन कश्मीर में उनके सामने है वो किसी भी मुल्क के लिए एक तकलीफदेह और परेशानी की सिचुएशन हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो दुनिया की नजर में आ रही हैं और उस पर खासी लेदे है। दूसरी तरफ ये है कि वहां पे ये कंट्रोल नहीं कर सके सिचुएशन को, दिन ब दिन हाथ से बाहर निकल रही है। अब ये उनका जो प्लान उनकी कि जी कश्मीर में बातचीत नहीं कर रही, दर हकीकत वो प्लान भी उनकी नाकाम होती नजर आ रही है। आर्टिकल 35A वो खत्म करना चाहते थे ताकि वहां पे आबादी का तनासब बदला जा सके, लेकिन वो भी उसके लिए बड़ी रुकावट है और कश्मीरी खड़े हो गए उसमें आर्टिकल 35A के खिलाफ कि जी वो नहीं खत्म किया जा सकेगा। इन चीजों की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है, उनको रास्ता मिल नहीं रहा आगे जाने का। जो बात मुल्कीज़ादा कर रहे थे वो दुरुस्त है कि प्राइमरीली तो हमारी दुश्मनी जो है भारत की हमारे साथ, वो तो वही है कि हमारे वजूद से ही वो मुतनफ़र हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनको सलामत नजर आए। ठीक है, भारत खुद ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, एजाज जबान साहब और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। में ही जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को भी दर्द महसूस कराना चाहते हैं। तो ये गीदड़ भपकियां, ये बयान सामने आया है भारतीय आर्मी चीफ का और भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को भी महसूस कराना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए, पाकिस्तान को उसकी जबान में ही जवाब दिया जाएगा। इनका कहना है कि पाकिस्तान को भी दर्द महसूस कराना चाहते हैं। तो भारत की एक बार फिर गीदड़ भपकियां सामने आई हैं और भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से ये बयान सामने आया है। इस बयान में वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए। पाकिस्तानी फौज से उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्हीं की जबान में बात की जाए और उनकी जानिब से कहा गया है भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से कि पाकिस्तान को भी ये दर्द महसूस कराना चाहते हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जबान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज जबान साहब, आपने सुना भारतीय आर्मी चीफ का क्या कहना है? गीदड़ भपकियां एक बार फिर सामने आ गई हैं। जी, वो ये एक मिलिट्री रेटरिक है जो हमेशा ऐसे ही कहा जाता है कि उन्हीं कॉइन्स में जवाब देंगे या मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये इस मिलिट्री रेटरिक के अलावा आई डोंट सी एनी रियलिटी इनटू इट। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक एग्रेशन और ओवर 500 वायलेशन तो वो कर चुके हैं बॉर्डर की, और वो हमें इसका क्या जवाब देंगे। असल में वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी है। जो स्ट्राइक ना हुई वो जबानी तसव्वुराती स्ट्राइक थी जो उन्होंने की, अब उसको वो बढ़ा के पेश कर रहे हैं और वो उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, विच इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस।
तो उस पे उन्होंने ये बयान दाग दिया है। इसमें और मजीद कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहित साहब, ये बताइएगा, ये बयान सामने आया है भारत की जानिब से, भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से, कि पाकिस्तान को भी दर्द महसूस कराना चाहते हैं। कल भी हमने सूरत हाल ऐसी बनती देखी कि भारत कशमकश का शिकार दिखाई दिया। तो क्या है ये सब? देखिए, हमें इसके लार्जर बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो ये एफोर्ड नहीं करती। 9/11 के बाद से मुसलसल उनकी ये पॉलिसी चली आ रही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एंगेज ना किया जाए। दस्तन फौकन जब मगरब का और दुनिया का प्रेशर बढ़ता है, ये पाकिस्तान ज्यादा ओवरचर्स करता है, तो ऑप्टिक्स के तौर पे, कॉस्मेटिक तौर पे वो दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ सेक्रेटरी लेवल ताल्लुकात या कोई मीटिंग कर लेते हैं या कुछ साख का समिट अटेंड करते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि साउथ एशिया के अंदर हॉस्टिलिटी रखने से पाकिस्तान पे दबाव भी रहता है, और उसके अलावा वो जितने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान सभी के ताल्लुकात हैं, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरब है, रशिया है, ईरान है, टर्की है, वो उन सबको भी मैसेज देते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, हम पे अटैक कर रहा है, ताकि उनको पाकिस्तान से पीछे हटाएं। अभी इसका जो फौरी तौर पे मुहर्रक है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस किस्म का खत लिखा था हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान को मजबूरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा पॉजिटिव तौर पे। लेकिन आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर उनकी जो स्ट्रेटेजिक रीथिंक थी वो ये थी कि भाई ये पाकिस्तान ने हमें फंसा लिया है, इससे हमें नुकसान होगा। यही सूरत हाल 9/11 के बाद भी हुई। 9/11 के बाद उनको ये खतरा था कि पाकिस्तान जो है, जो कि आइसोलेटेड था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पाकिस्तान अमेरिका को एंगेज कर रहा है, मगरब को एंगेज कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। उन्होंने पार्लियामेंट का ड्रामा किया, जो मेरी कम अज कम नाकिस राय ये है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था ऑन 11 एंड 12 दिसंबर 2001, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पर दबाव डालना था। अच्छा, अब इस वक्त उनकी सूरत हाल बहुत ही अजीब हो चुकी है। देखिए, $10 बिलियन की जो खबर आई है कि सऊदी अरब थर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है सीपैक में, इंडिया की कोशिश ये भी है कि सीपैक एक्सपैंड न कर सके। अगर उसमें टर्की की, जर्मनी की, जापान की, सऊदी अरब और यूएई की इन्वेस्टमेंट होती है, तो हिंदुस्तान की जो 20 बरस की पॉलिसी है पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करने की, हाँ वो क्रिकेट हो या म्यूजिक हो या टेलीविजन की दुनिया हो, वो फेल होते नजर आती है। सो इस वक्त हिंदुस्तान बहुत डेस्परेशन में है, और ये जो मिलिट्री चीफ की स्टेटमेंट है इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझिए। जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान खुद इस वक्त डेस्परेशन का शिकार है, पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार करते करते ये तो खुद ही आइसोलेशन में नहीं जा रहा? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान आइसोलेशन में नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस यहाँ मीडिया में ऐसी बात कहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया की 4 बड़ी ताकतों में से इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक पावर है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद जो चौथी बड़ी ताकत इस वक्त दुनिया में है किसी नेशन स्टेट की शक्ल में, वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान तो आइसोलेट हो ही नहीं सकता, और हिंदुस्तान का बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान जो स्टेट है जिसको वो शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान को जब वो अपने नॉर्थ में देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो उनके हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो ब्रिटिश राज को इनहेरिट करते हैं। तो वो इस स्टेट को अंडरमाइन करने में लगे हुए हैं, और हिस्ट्री के प्रोसेस में 70 बरस कोई बहुत टाइम नहीं होता। पाकिस्तान में हमारे यहाँ से बहुत से लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हिस्ट्री के प्रोसेस को, इंटरनेशनल रिलेशन को। वो ये समझते हैं कि 70 साल जो है वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड गुजर गया है हिस्ट्री का। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 21 साल में पाकिस्तान को दुलख्त कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान खत्म कर दिया, बल्कि 48 में उन्होंने कश्मीर छीन लिया, विच इज 84,000 स्क्वायर टेरिटरी। उन्होंने इतना बड़ा पॉपुलेशन का चंक और वाटर रिसोर्सेज जो थे स्टेट ऑफ पाकिस्तान से छीन